अगर बात बालों की हो रही है, हेयर्स की हो रही है, तो हम में से ज्यादातर लोग जानते हैं कि हेयर को लेकर के हमारे सामने अलग अलग टाइप के हेयर टाइप आते हैं, जैसे स्ट्रेट होते हैं, वेवी होते हैं, कर्ली होते हैं। और जब वो कर्ल बहुत ज्यादा रहते हैं, यानी आपके रूट से ही कर्ल रहते हैं, तो वो किनकी एक हेयर टाइप होता है जिसमें रूट से ही बाल पूरा कर्ल रहता है। तो ये 4 प्रकार के बेसिकली हेयर टाइप्स होते हैं, और इन सभी हेयर टाइप को प्रोटेक्ट करने के लिए नेटसर्फ बहुत सारे प्रोडक्ट जो है वो आपके सामने लेकर के आता है। लेकिन वो प्रोडक्ट डिपेंड करते हैं कि आपका हेयर प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या, क्योंकि बालों के अंदर भी कई प्रकार का अलग अलग प्रॉब्लम जो है वो देखा जाता है। जैसे हेयर लॉस हो रहा है, सबसे बड़ा इशू हेयर लॉस हो रहा है। अभी वो हेयर लॉस जब ज्यादा बढ़ जाता है तो कई लोगों को आपने देखा होगा, इवन फीमेल्स को भी आजकल देखने में ये इशू आ रहा है कि जगह जगह से बाल एकदम से चले जाते हैं और वहां पर जो है स्किन विजिबल होने लगती है, जिसे बाल्डनेस कहते हैं। वो प्रॉब्लम देखने को मिलता है। अगर मैं आम भाषा में बोलूं तो फीमेल की जो मांग होती है जब वो चौड़ी होने लग जाती है, इसका मतलब उनको बाल्डनेस आना चालू हो गया है। हेयर लॉस और बाल्डनेस के अलावा डैंड्रफ का भी एक मेन इशू रहता है बालों के साथ में। अक्सर डैंड्रफ जो है वो देखने को मिलते रहते हैं। उसके बाद अगर बाल ड्राई हैं, ऑयली हैं, कई प्रकार के इश्यूज जो हैं वो हमारे बालों को देखने को मिलते हैं। तो इन सभी बालों को अगर मैं एक तरीके से लेकर के चलूं तो हेयर फॉल इज द मेन इशू, डैंड्रफ इज द सेकेंड मेन इशू। हेयर फॉल के बारे में नेटसर्फ क्या प्रोडक्ट आपको रिकमेंड करता है उसकी लिस्ट आपके सामने है, और इन सारे प्रोडक्ट्स को मैं आज डिटेल में भी अभी आपको बताने वाली हूँ। सो हेयर फॉल किट के अंदर हमारा नेचुरामोर प्रोटीन आएगा, ऑब्वियसली, क्योंकि प्रोटीन बालों की मेन खुराक होती है। उसके बाद जैसा कि आप जानते हैं हब्स एंड मोर का स्कैल्प रेनेसेंस का एंटी हेयर फॉल शैम्पू आएगा, हेयर फॉल कंडीशनर आएगा और हेयर न्यूट्रीमेंट आएगा। तो ये 4 प्रोडक्ट हम रिकमेंड करते हैं आपकी हेयर फॉल किट के लिए। अब इन प्रोडक्ट्स को हम एक एक करके डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले आता है हमारा नेचुरामोर का प्रोटीन। अभी हमारे सामने वैसे हमारे पास कई टाइप के प्रोटीन पाउडर्स थे, ऑलमोस्ट 4 टाइप के प्रोटीन पाउडर थे, बट अभी जैसा आप जानते हैं कि हमारे कुछ नए वेरिएंट भी आए हुए हैं प्रोटीन पाउडर के, वो मैं आप लोगों को पहले इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ। तो इनमें से ओरिजिनल और एक्टिव 2 प्रकार के प्रोटीन पाउडर हमारे सामने हैं। अगर मैं ओरिजिनल की बात करती हूँ, नेचुरामोर सप्लीमेंट ओरिजिनल प्रोटीन पाउडर जो है 50% प्रोटीन है इसके अंदर। जो हमारा पुराना जो एग्जिस्टिंग प्रोटीन पाउडर था उसके अंदर 40% था, बट इसके अंदर हम 10% प्रोटीन और आपको ज्यादा दे रहे हैं। 50% प्रोटीन है, ऑलमोस्ट 24 टाइप के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर है, ओमेगा 3 DHA है ऑब्वियसली, क्योंकि आपकी ब्रेन को और आपकी हार्ट हेल्थ को भी सपोर्ट करने का काम ओमेगा 3 DHA करता है। और उसके साथ साथ एलोवेरा है जो आपके लीवर फंक्शन, मेटाबॉलिज्म, इन सभी चीजों को प्रोटेक्ट करता है। दूसरा हमारा प्रोटीन पाउडर है एक्टिव प्रोटीन पाउडर, नेचुरामोर का एक्टिव, जिसके अंदर हम 72% प्लांट बेस्ड प्रोटीन आप लोगों को दे रहे हैं। अब इसमें हम 72% प्लांट बेस्ड प्रोटीन दे रहे हैं, और जो हमारा प्लस प्रोटीन पाउडर है उसके अंदर हम 60% प्रोटीन दे रहे थे आपको। अगर आपको प्रोटीन की मात्रा याद हो, मैं वापस से रिवाइज करूंगी, 60% प्रोटीन की जगह हमने एक्टिव के अंदर 72% प्लांट बेस्ड प्रोटीन दिया है, और उसके साथ साथ BCAA प्रोटीन एंजाइम दिए हुए हैं जो आपके प्रोटीन एब्सॉर्प्शन को, क्योंकि प्रोटीन आप ले तो लेंगे बट वो बॉडी के अंदर एब्सॉर्ब होना भी बहुत जरूरी है, उसमें हेल्प करता है। वो ओकरा हर्स के अंदर हमने मिक्स किया हुआ है जो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। अश्वगंधा हमने इसके अंदर यूज किया हुआ है जो आपकी मसल रिकवरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसके साथ साथ प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स, वही प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स जो हमने नेचुरामोर प्लस के अंदर भी यूज किए हुए थे, जो आपकी बेटर गट हेल्थ यानी जो आपकी पेट रिलेटेड समस्याएं रहती हैं उनको दूर करता है। अब अगर इनमें मैं डिफरेंस की बात करती हूँ बेसिकली कि इनके अंदर डिफरेंस क्या है, नेचुरामोर ओरिजिनल और नेचुरामोर एक्टिव, इसके अंदर मेन डिफरेंस क्या है? देखिए, सबसे पहली चीज, इन दोनों प्रोटीन पाउडर को मेल फीमेल किसी भी एज के आराम से ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन जो हमारा एक्टिव प्रोटीन पाउडर है ये स्पेशली उनके लिए डिजाइन किया हुआ है जो फिजिकली थोड़े ज्यादा एक्टिव है। मतलब
जो प्लस का था, आपको याद आ रहा होगा, जो प्लस प्रोटीन पाउडर हम देते थे, फिजिकली एक्टिव होने चाहिए, स्पोर्ट्स पर्सन है या वो जिम करते हैं या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, तो हम एक्टिव उनके लिए लेकर के आए हैं। इसके अलावा एक और मेन डिफरेंस है, नेचुरामोर ओरिजिनल को आप दूध या पानी या जूस किसी में भी मिक्स करके ले सकते हैं। बेसिकली हम आपको रिकमेंड करते हैं आप इसे दूध या पानी में लीजिए, बट जो एक्टिव आपका प्रोटीन पाउडर है वो उनके लिए डिजाइन किया है जिनको दूध से प्रॉब्लम है, जिनको मिल्क टॉलरेंस का प्रॉब्लम रहता है, जो आपके मिल्क को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको मिल्क से ही एलर्जी रहती है, तो ऐसे लोग जिनको दूध से एलर्जी है उनको आप प्रोटीन पाउडर एक्टिव वाला पानी में मिक्स करके लेने के लिए रिकमेंड कर सकते हैं। इन दोनों को लेने का तरीका क्या होता है, कोई भी प्रोटीन पाउडर, और आपको इनमें से कोई एक ही लेना है, ऐसा नहीं है कि आप दोनों ही प्रोटीन पाउडर लें, कोई एक प्रोटीन पाउडर लें। अगर दूध से कोई एलर्जी नहीं है और नॉर्मल आपकी रूटीन है तो आप ओरिजिनल प्रोटीन पाउडर लीजिए, मेल या फीमेल किसी को भी। अगर आप बहुत फिजिकली एक्टिव हैं लेकिन आपको मिल्क से, दूध से एलर्जी है, डाइजेस्ट नहीं होता है, तो आप एक्टिव वाला प्रोटीन पाउडर लें पानी के साथ में। इस दोनों के अंदर कुछ भी मिक्स करने की जरूरत नहीं है, कोई गर्म पानी, गर्म दूध, ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल जो आप पीते हैं वैसा ही लेना है। दोनों को लेने का तरीका एक ही है, सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम पर आपको इनको मिक्स करके पानी में, ओरिजिनल वाला दूध में और एक्टिव वाला पानी में मिक्स करके मॉर्निंग टाइम पर, ब्रेकफास्ट के टाइम पर आप इनको ले सकते हैं। और हाँ, एक चीज मैं वापस रिकमेंड करूंगी, एम्प्टी स्टमक, खाली पेट मत लीजिए, कुछ ना कुछ नाश्ता करिए, भले ही हल्का फुल्का ही सही, लाइट वेट, बट कुछ ना कुछ हल्का सा नाश्ता करते समय आप इनको लीजिए, क्योंकि इनके अंदर एक तरीके से मैं कहूंगी जो औषधियां हम डालते हैं या जो विटामिन हम डालते हैं उनको पेट में एब्जॉर्ब होने के लिए थोड़ा सा स्टैमिना होने की जरूरत होती है। ऐसे कौन से विटामिन हैं जो हम इनके अंदर डालते हैं, तो बेसिकली हमने जैसा कि कहा कि 24 टाइप के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है इसके अंदर, ऐसा कोई विटामिन नहीं है जो हमने प्रोटीन पाउडर के अंदर इस बार यूज नहीं किया। विटामिन ए, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, C, D, E, K, कोलाइन, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, कॉपर, ये बहुत सारे ऐसे विटामिन हैं जो हमने इन सभी प्रोटीन्स के, दोनों प्रोटीन्स के अंदर यूज किया हो। कंप्लीटली सेफ इंग्रेडिएंट्स हैं, यानी नॉन जीएमओ जिसे कहते हैं। नॉन जीएमओ का मतलब होता है नॉन जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनाइजेशन। इसका ये मतलब होता है कि इसके अंदर किसी भी प्रकार के केमिकल्स नहीं है, शुगर फ्री है, कंप्लीटली वेजिटेरियन, शुद्ध शाकाहारी वेजिटेरियन है, कोई भी नॉनवेज इंग्रेडिएंट या कोई भी एनिमल इंग्रेडिएंट्स इनके अंदर नहीं यूज किए गए हैं, कंप्लीटली प्रिजर्वेटिव फ्री है, किसी प्रकार के आर्टिफिशियल कलर्स यूज नहीं किए हैं, एंड आफ्टर टेस्टिंग क्वालिटी हम इसको आपके सामने लेकर के आए हैं। सो आई होप प्रोटीन पाउडर्स आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया है, जो ना कि सिर्फ आपके हेयर के लिए बल्कि आपकी स्किन के लिए, आपकी गट हेल्थ के लिए, आपकी इम्यूनिटी के लिए, आपकी डेली जो रूटीन होती है उन सभी फंक्शंस को सपोर्ट करने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अब नेक्स्ट प्रोडक्ट जो आपके बालों के लिए हम रिकमेंड करना चाहते हैं हेयर फॉल के केस में, वो है आपका एंटी हेयर फॉल शैम्पू। एंटी हेयर फॉल शैम्पू के बारे में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आज मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ। जैसे आफ्टर इसकी क्वालिटी टेस्टिंग ये रिजल्ट हमारे सामने आए थे कि ऑलमोस्ट 98% तक नए बाल को ग्रोथ लेना स्टार्ट होता है। क्यों? क्योंकि ये पूरी तरीके से सल्फेट फ्री है, सिलिकॉन पैराबेन फ्री है, मिनरल ऑयल फ्री है, अल्कोहल फ्री है और डर्मेटोलॉजिकल टेस्टेड है। अब एंटी हेयर फॉल शैम्पू जो है, ये जनरली लोग ये सोचते हैं कि बाल गिरे नहीं, मतलब हेयर लॉस हो नहीं, इसके लिए हमें देना है। देखिए, बालों का एक कंप्लीट फेज होता है जिसको कहते हैं एनेजन, कैटेजन एंड टेलोजन। ये 3 टाइप के फेस होते हैं आपके हेयर लॉस के। एनेजन फेस में क्या होता है, आपका बाल आपके स्कैल्प से निकलना स्टार्ट होता है। कैटेजन फेस में बाल मैच्योर रहता है एंड टेलोजन फेस में ऑटोमेटिकली गिर जाता है। सो हेयर लॉस का इश्यू कब होता है, जब बाल अपनी सेकेंड स्टेज में ही गिर जाता है, थर्ड स्टेज में आ ही नहीं पाता है। एंटी हेयर फॉल शैम्पू का काम है आपके सर में नया बाल लेकर के आना, क्योंकि
जो बाल है वो एक टाइम के बाद अपना स्पेस छोड़ देता है, लेकिन उस स्पेस को रिकवर करने के लिए उसकी जगह एक नया बाल आता है। सो एंटी हेयर फॉल शैम्पू जो है वो नए बाल की ग्रोथ पर ध्यान देता है, जिसमें 98% नया बाल आना स्टार्ट होता है। इंग्रेडिएंट्स की अगर मैं इसके अंदर बात करूं तो मैलिक एसिड एंड केराटिन नाम के 2 इंग्रेडिएंट्स हमने यूज किए हैं। मैलिक एसिड क्या करता है, आपके हेयर फॉलिकल को नरिश करने का काम करता है। आपके सर में यहाँ ऑलमोस्ट 1 लाख हेयर फॉलिकल पाए जाते हैं जिनसे बाल आता है। सो उन सभी हेयर फॉलिकल को प्रॉपर नरिशमेंट देना, पोषण जिसको हिंदी में कहते हैं, प्रॉपर पोषण, प्रॉपर नरिशमेंट देने का काम मैलिक एसिड करता है, और आपके बालों में मॉइस्चर को भी लॉक करके रखता है। मॉइस्चर यानी कि नमी जिसे कहेंगे, क्योंकि अगर बाल पूरा ड्राई हो गया तो वो कभी भी आगे ग्रोथ नहीं कर पाता है, उसको न्यूट्रिएंट्स ही नहीं मिल पाते हैं। तो वो प्रॉपर मॉइस्चर को लॉक करके रखने का काम मैलिक एसिड का है। दूसरा इंग्रेडिएंट जो हमने इसके अंदर यूज किया है उसका नाम है केराटिन। केराटिन का जो काम है वो आपकी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने का काम रहता है, यानी आपके जो बाल है वो जड़ों से ही स्ट्रेंथ में रहे, मजबूत रहे, ये काम करता है केराटिन। अगर मैं यूज करने का आपको इसका तरीका बताऊं तो देखिए, ये जो मैं पूरी किट आपको हेयर फॉल के लिए बता रही हूँ, जिसमें पहला प्रोटीन पाउडर था और दूसरा एंटी हेयर फॉल शैम्पू है, ये आपको ऑल्टरनेट डेज में यूज करना चाहिए। सेकेंड चीज, एंटी हेयर फॉल शैम्पू सिर्फ हेयर फॉल के लिए ही डिजाइन नहीं किया गया है। जो नॉर्मल हेयर होते हैं, जिनके अंदर ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है, उनको भी आप रिकमेंड इजीली कर सकते हैं, क्योंकि नरिशमेंट देने का काम इसका है। शैम्पू लगाने का एक प्रॉपर तरीका होता है, कई लोगों को पता होता है, कई लोग थोड़े कंफ्यूज होते हैं। शैम्पू को हमेशा मग जो रहता है नहाने के टाइम, मग में थोड़ा सा पानी लेके डालना चाहिए, उसको प्रॉपर मिक्स करना चाहिए और यहाँ पर लगा करके, यानी आपके बालों के जड़ में लगाकर, स्कैल्प में लगाकर हल्के हल्के हाथों से मसाज करनी चाहिए। 2 से 3 मिनट बालों में रहना चाहिए शैम्पू, और उसके बाद आपको धोना चाहिए। शैम्पू कभी भी बालों की लंबाई में नहीं लगाया जाता है, सर के अंदर यहाँ पर इस एरिया में लगाया जाता है, ताकि प्रॉपर जो डर्ट है उसको वो खींच के बाहर लेकर के आ सके। चलिए, शैम्पू के बाद जो अगला प्रोडक्ट है जो मैं हेयर फॉल के लिए रिकमेंड करूंगी वो है हमारा हाइड्रा बूस्ट कंडीशनर, क्योंकि सिर्फ शैम्पू करने से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर आपको कंडीशनर भी करना होगा। जो कंडीशनर आपकी बालों की लंबाई में रहता है, जड़ में नहीं। शैम्पू बालों की जड़ों में रहता है और कंडीशनर बालों की लंबाई में लगाया जाता है। अब हाइड्रा बूस्ट कंडीशनर के अंदर लॉन्ग लास्टिंग मॉइस्चराइजर है, यानी लंबे समय तक चलने वाला मॉइस्चराइजर इसके अंदर है। ऑब्वियसली डर्मेटोलॉजिकल टेस्टेड है, सिलिकॉन पैराबेन सल्फेट फ्री है, अल्कोहल फ्री है और मिनरल ऑयल भी फ्री है। इसके अंदर 121% तक हाइड्रेशन देने का काम जो है वो आपका हाइड्रा बूस्ट कंडीशनर कर रहा है। मतलब आप खुद ही सोचिए, 100% से भी ऊपर 121% तक हाइड्रेशन देने का काम नेटसर्फ का कंडीशनर जो है वो आपको दे रहा है। इंग्रेडिएंट्स की अगर मैं बात करूं तो केराटिन एंड सेरामाइड नाम के 2 इंग्रेडिएंट्स हमने यहाँ पर यूज किए हैं। केराटिन का काम होता है बालों की इलास्टिसिटी और स्ट्रेंथ को मजबूत करना। सेरामाइड का काम रहता है आपके बालों में जो हेयर क्यूटिकल्स होते हैं उनको प्रॉपर जो मॉइस्चर है वो प्रोवाइड करना और आपके बालों को ड्राइनेस से बचाना, यानी बाल रूखे सूखे नहीं हो। हमारा हाइड्रा बूस्ट कंडीशनर जो है वो क्यूटिकल से लेकर मेड्यूला तक, यानी आपके नीचे बालों का जो अंत रहता है उससे जड़ तक वो प्रॉपर मॉइस्चर देने का काम जो है हाइड्रा बूस्ट कंडीशनर आपको दे रहा है। चलिए, 3 प्रोडक्ट हेयर लॉस के लिए हो चुके हैं। नेक्स्ट जो लास्ट प्रोडक्ट है आपके हेयर लॉस किट का वो है हेयर न्यूट्रीमेंट। हेयर न्यूट्रीमेंट को जो हमारे साथ बहुत लंबे टाइम से काम कर रहे हैं या अभी भी जुड़े हैं, सब अच्छी तरह से जानते हैं, बट मैं एक बार फिर से आप लोगों को हेयर न्यूट्रीमेंट के बारे में बताना चाहती हूँ। यहाँ पर हर्ब्स एंड मोर का हेयर न्यूट्रीमेंट जो है वो ऑब्वियसली डर्मेटोलॉजिकल टेस्टेड है। सारे ही प्रोडक्ट डर्मेटोलॉजिकल टेस्टेड है। सिलिकॉन, सल्फेट, पैराबेन, मिनरल ऑयल और अल्कोहल फ्री है। अगर इंग्रेडिएंट्स की बात करती हूँ, कोकोनट ऑयल, नारियल तेल जो होता है वो हमने इसके अंदर यूज किया है। राइस ब्रांड चावल का जो दाना रहता है, जो तेल रहता है, वो हमने इसके अंदर यूज किया है। 3 प्रकार के विटामिन ADE, ये 3 प्रकार के विटामिन यूज किए हुए हैं। ये जो ADE विटामिन है ये आपके हेयर लॉस को रोकते हैं, नए हेयर की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं और जो बालों में स्प्लिट एंड का प्रॉब्लम रहता है, 2 मुंहे बाल, उनको भी रोकने का काम ये 3 विटामिन करते हैं। राइस ब्रांड क्या करता है, आपके
सर में जो 1 लाख हेयर फॉलिकल है, उन हेयर फॉलिकल में नया प्रोडक्शन लेकर के आता है और जिससे कि नया बाल उगना स्टार्ट हो जाता है। कोकोनट ऑयल क्या करता है, आपके बालों का वॉल्यूम बढ़ाता है, थिकनेस बढ़ाता है, यानी बाल जो है वो घने घने दिखाई देने लगते हैं। अगर आप ये पूछें कि किसको रिकमेंड करना चाहिए हेयर न्यूट्रीमेंट, उन लोगों को रिकमेंड करिए जिनका हेयर लॉस हो रहा है, उनको रिकमेंड करिए जिनके बाल समय के पहले सफेद हो चुके हैं, उनको रिकमेंड करिए जिनको अपने बाल घने घने चाहिए। अगर उनके बाल दो मुंहे हो रहे हैं, यानी बालों में अगर डैंड्रफ को छोड़ करके किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, तो हेयर न्यूट्रीमेंट रिकमेंड करिए। लगाने का तरीका, यूज करने का तरीका, अप्लाई कैसे करें, उसका एक तरीका बताती हूँ। हेयर न्यूट्रीमेंट को आपके बालों की जड़ में लगाया जाता है। जहां पर से आपके बाल निकल गए, हेयर लॉस हो रहा है, वहां पर हल्के हल्के हाथ से मसाज करिए। अगर हेयर लॉस नहीं है, स्प्लिट एंड का, दो मुंहे बालों का प्रॉब्लम है, तो भी आप इसको बालों की जड़ों में ही मसाज करना है, सर के ऊपर वाले एरिया में। वैसे सिर्फ 1 घंटा काफी है हेयर न्यूट्रीमेंट को काम करने के लिए, बट आप अगर इसको रात भर लगा करके भी रखते हैं तो कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि ये आपके बालों के अंदर तक जड़ों में जाएगा और बालों को प्रॉपर मजबूती देने का काम ये करेगा। तो इसको यूज करने का तरीका कैसा रहना चाहिए, अगर आपको प्रॉपर हेयर लॉस को रोकना है तो रात में हेयर न्यूट्रीमेंट का मसाज करके सो जाइए। अगले दिन एंटी हेयर फॉल शैम्पू से हेयर वॉश करिए, हाइड्रा बूस्ट कंडीशनर शैम्पू के बाद लगाइए, और नाश्ते के समय पर प्रोटीन पाउडर एक्टिव वाला ले रहे हैं तो बिना दूध के लेना है, पानी के साथ लेना है, और जो नेचुरल प्रोटीन पाउडर, हमारा ओरिजिनल प्रोटीन पाउडर ले रहे हैं, वो दूध के साथ लेना है, बट ब्रेकफास्ट के टाइम पर कुछ ना कुछ उसके साथ खाते रहना है। तो ये आपका एंटी हेयर फॉल किट है जो आपके हेयर फॉल को रोकने के काम करेगा।